एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पूनम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीटेट के लिए पॉलिटी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो सीटेट के साथ साथ यूपी टेट, सुपर टेट और अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? ऑप्शन है आर्टिकल 146, आर्टिकल 147, आर्टिकल 148, आर्टिकल 149। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति होती है। और 146 में उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और उनके सेवक का व्यय होता है। और 147 में निर्वाचन है। और 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। ऑप्शन है प्रवर समिति का, प्राक्कलन समिति का, प्रधानमंत्री लोक लेखा समिति का। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, लोक लेखा समिति का। जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार होता है वो लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? ऑप्शन है 541, 543, 444, 545। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 143। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। ऑप्शन है स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, सदस्यों को शपथ दिलाना, स्थापन्य रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो। डी है केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना कि वह सही है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, सभी सदस्यों को शपथ दिलाना। जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं उनका कर्तव्य होता है कि वो सभी सदस्यों को शपथ दिलाएं। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। ऑप्शन ए है वर्तमान समय को बचाने हेतु संविधान में संशोधन के मामले में, सी है आपातकाल के संबंध में, डी है जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो। ऐसा आर्टिकल 100 में दिया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल तब करेंगे जब दोनों पक्ष के वोट बराबर हों और टाई हो गया हो, तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मावलंकर, हुकुम सिंह, बी.डी. जत्ती, बी.बी. गिरी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, मावलंकर। फर्स्ट लोकसभा के गठन के पश्चात इसकी फर्स्ट बैठक 11 मई 1992 को हुई और 15 मई 1992 को गणेश वासुदेव मावलंकर जीबी मावलंकर को लोकसभा का पहला अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। ऑप्शन है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के अध्यक्षों द्वारा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, लोकसभा के अध्यक्षों द्वारा। लोकसभा का सचिवालय सीधे लोकसभा के अध्यक्षों द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन है राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, ऐसा आर्टिकल 83(1) में प्रस्तावित है, लिखा गया है कि लोकसभा कभी न भंग होने वाली
एक अस्थायी सदन है। इसमें सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो राज्यसभा कभी न भंग होने वाला सदन है। नेक्स्ट है, राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? ऑप्शन ए, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकते हैं। बी है, लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती। सी है, लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यपाल को लौटा सकती है। डी है, राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक को आहूत कर सकते हैं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन कर सकती है तो तत्पश्चात लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या स्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राज्यसभा व लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? ऑप्शन ए, नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, संविधान में संशोधन करने के विषय में, सरकार को हटाने के विषय में, कसौटी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, संविधान संशोधन करने के विषय में। राज्यसभा व लोकसभा के समान शक्तियां संविधान संशोधन करने के क्षेत्र में के विषय में हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए, 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, 1952 में। राज्यसभा का प्रथम गठन 1952 में किया गया। भारतीय संसद 2 सदनों से मिलकर बनी है, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। राज्यसभा की सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। इसकी फर्स्ट बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति ऑप्शन है, संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है। डी है, संसद में वोट दे सकता है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। नेक्स्ट है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। ऑप्शन है, राष्ट्रपति की इच्छा से, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। सी, किसी भी परिस्थिति में। डी, संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछताछ कर। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। ऐसा आर्टिकल 249 में लिखा गया है, यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? ऑप्शन ए, 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253। नेक्स्ट है, संविधान की विषय सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? ऑप्शन है, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राज्य विधानमंडल, क्षेत्रीय परिषदें। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, संसद। संसद दिए गए विषय के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकती है, ऐसा आर्टिकल 248 में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है। ऑप्शन ए है, मर्यादा, पक्षत्याग, अंतःप्रदन,
बैठ जाना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, बैठ जाना। और मर्यादा होता है विनम्र या स्वीकार व्यवहार बनाए रखना। और पक्ष त्याग होता है सदन के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना। अंतःप्रदन है किसी सरकार अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग है तो संसदीय प्रक्रिया अंतःप्रदन कहलाती है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, बैठ जाना, यील्डिंग द फ्लोर। नेक्स्ट है संसद में शून्य काल का समय है। ऑप्शन ए है सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक शून्य काल का समय, जिसे 0 आवर्स कहते हैं। लोकसभा में प्रश्न करने के बाद का समय है यह, और इसका समय 1 घंटे का होता है, 12 बजे से 1 बजे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? ऑप्शन ए भारत की, अमेरिका की, ब्रिटेन की, स्विट्जरलैंड की। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, भारत की। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था भारत की देन है। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए स्पीकर, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता स्पीकर करता है, मतलब लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता आर्टिकल 118A में दिया गया है, मतलब संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करेगा, ऐसा 118A में दिया गया। और संयुक्त बैठक 108 में दिया गया है। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, साधारण विधेयक के लिए यह बुलाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ऑप्शन ए संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक के संबंध में होती है। नेक्स्ट है भारत की संचित निधि से निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति का, भारत की संसद का, भारत के प्रधानमंत्री का, संघीय वित्त मंत्री का। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए भारत की संसद से अनुमोदन अनिवार्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन तथा भत्ते, डी लोकसभा अध्यक्ष का वेतन तथा भत्ते। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ते। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक संघ की बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए राजस्व विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग, व्यय विभाग। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, आर्थिक कार्य विभाग। नेक्स्ट है आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? राष्ट्रीय संकट के समय, संसदीय स्वीकृति के बाद, संसदीय स्वीकृति के पूर्व नहीं व्यय कर सकते हैं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति संसदीय स्वीकृति के पूर्व व्यय कर सकते हैं। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, बी तथा सी दोनों। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110। धन विधेयक यानी मनी बिल को आर्टिकल 110 में परिभाषित किया गया है। और 109 में है धन विधेयक के संबंधों में विशेष प्रक्रिया, मनी बिल के संबंधों में विशेष प्रक्रिया। और 110 में है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। 111 में है विधेयकों पर अनुमति। नेक्स्ट है
कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सरकार की नीतियों पर नियंत्रण करना, बी सत्ताधारी दल की कार्यवाही को रोकना, सी बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना कसौटी प्रस्ताव का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद किस रीत से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? ऑप्शन ए संसदीय समिति के माध्यम से, विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से, सी है प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर, डी है कार्यपालिका को रिट जारी करने के लिए बाध्य कर। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, भारतीय संसद संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं और लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और लोक लेखा समिति दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित होते हैं, दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित होते हैं और इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं जो 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। सरकारी उपक्रम में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और याचिका समिति में 25 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऑप्शन ए नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक को, लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामलों के मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को।